हेलो, नमस्ते, नमस्कार। तो चलिए मेंसुरेशन के पार्ट 2 में हम लोग शुरू करते हैं। तो अगले दिन हम लोगों ने बस बेसिक चीजें पढ़ा था। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होते हैं, हम लोगों ने जान लिया। जो एकदम स्टार्टिंग से चीजों को सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होता था। जो नहीं देखे जाके देख के आइए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पार्ट 2 में हम लोग 2D शेप के बारे में पढ़ेंगे। 2D शेप में भी कौन सा जिससे सवाल बहुत ज्यादा आता है हम लोग उसको ही पहले पकड़ेंगे। तो आयत से सवाल एक आपका रहेगा। जो आप जो भी एग्जाम जाइए, पहला एक सवाल आयत से आपको देखने को मिलता है। एक सवाल आयत से रहता है। तो हम लोग रेक्टेंगल, चलिए हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आयत होता क्या है? तो आयत का मतलब होता है वो ज्यामितिक चित्र जिसके आमने सामने यानी विपरीत हो जाए। आमने सामने मतलब विपरीत हो जाए, जो क्या होगा आपस में समान होगा। यानी इसके साथ ये और इसके साथ ये क्या होगा आपस में समान होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर। तो इसी को हम लोग आयत करने के विपरीत जो भुजा आपस में क्या होंगे समान होती है। ठीक है, उससे हम लोग आयत करते हैं। अब इसका मतलब दो ही चीज पूछा जाता है आयत से। पहला हम लोग जानेंगे, मतलब दो ही चीज में स्पेशली होता है क्या, इसका क्षेत्रफल और परिमाप। तो परिमाप निकालना है तो इससे पहले हम लोग बाउंड्री है ना, इससे पहले वाला वीडियो हम लोग को पढ़ा था बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम लोग को जोड़ देना है, बस हमारा क्या निकल जाएगा परिमाप। क्या निकल जाएगा हमारा परिमाप यानी सर्कमफ्रेंस। तो परिमाप क्या होगा हमारा इसका? इसका मैं जानना चाहूंगा परिमाप क्या होगा। अगर मैं उदाहरण दे दिया हम इसका परिमाप मुझे जानना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस सबको जोड़ दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, 6 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। यही हमारा है 6 2 6 2। यही हमारा है, इन सबको जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरा यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन गया। देखिए 2 बार मैं 6 लिख रहा हूँ, 2 बार मैं क्या लिख रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ। तो एक तरह से क्या है हमारा, एक लंबाई है, एक हमारा क्या है चौड़ाई है। तो 2 बार लंबाई आ रहा है, 2 बार चौड़ाई आ रहा है। तो यही से हमारा इस फॉर्मूला बन जाता है। इसका जोड़ेंगे तो हम लोग को पता है 6 6 12 2 2 4। तो 12 4 कितना हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर हमारा हो गया ये परिमाप। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है बार बार इस तरह से ना जो कि डायरेक्ट निकालना हो, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 बार लंबाई है, 2 बार क्या है चौड़ाई है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। रखने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। 2 लंबाई था तो मैंने क्या दिया 2 बार लंबाई लिख दिया। ठीक है, और 2 हमारा चौड़ाई दिख रहा था, 2 हम लोगों ने चौड़ाई लिख दिया। इसको जब गुना करेंगे 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में 2 कॉमन ले लिया और लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिया। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है इसका परिमाप निकालने का। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो मैंने बताया था, क्या बताया था याद है? कलम चेंज कर देता। उसके बाद हम लोगों ने क्षेत्रफल निकालना सीखा था। क्षेत्रफल हम लोगों ने कैसे निकाला था, मैंने बताया था कि बस उल्टा टी में, है ना, उल्टा टी वाला सिंबल, इस तरह में चीजों को गुना करना होता है। उल्टा टी में क्या होगा, पहले हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा और एक एक मेरा ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अगर ये वाला चीज थी इसको यहाँ से ले चाहे मैं यहाँ से लूँ, मेरा लंबाई सेम ही होगा ना। ये वाला जो लंबाई है यहाँ से यहाँ कहीं से भी हम लोग खींचे तो लंबाई क्या होगा, सेम होगा। इस चीज को क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम लोग लंबाई। और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है। ये वाला डिस्टेंस में चाहिए है ना, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इसको क्या करें हम लोग, चौड़ाई करें। लिख दिया चौड़ाई, लिख दिया मैंने चौड़ाई। और इन दोनों क्या क्या करना है, मुझे गुना कर देना है। तो ये गुना हो गया, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया किसका, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है हमारा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई ये हमारा आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला। परिमाप क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दोनों से हमारा आयत का जो भी सवाल बनेगा इन दोनों फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल एक करके देखते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्या है हमारा दिया हुआ सवाल, देखिए यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने क्या बताया था, आयत का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाया। क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होता है, तो बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मैं ल लिख रहा हूँ, चौड़ाई का मैं च लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई दिया है 60, चौड़ाई दिया है 5। तो दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। मेरा आंसर इतना इजी सवाल था। इसको करने में कितना लगेगा, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 7 5 35। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना इजी सवाल था। चलिए और एक सवाल करवाता हूँ। चलिए आपके बोर्ड पे और एक आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे दूसरा सवाल क्या बोला है, 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एक आयताकार पाक का क्षेत्रफल डैश है। तो क्या बोल दिया, लंबाई दे दिया है 15, चौड़ाई दे दिया है हमारा 12। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करना है, क्षेत्रफल ही निकालना है ना। तो लंबाई क्या हो गया 15 और चौड़ाई क्या हो गया 12। इसका मतलब 15 गुने हमें क्या करना है 12। 15 गुने 12 करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। अब 15 गुने 12 अगर आपको गुना करने में दिक्कत हो रहा है, 2 अंकों का गुना है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको खंड कर लीजिए। ठीक है, या तो 15 का खंड कर लीजिए या 12 का खंड कर लीजिए, जो आपका इजी लगे। मैं 15 लग देता हूँ यहाँ पर, 12 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो
अब क्या हो गया, मैं मुंह जबानी भी काम कर सकता हूँ। 15 गुने अगर 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना। अब 15 अगर 2 गुना करूंगा तो कितना होगा, 15 दुना 30, इतना तो बेसिक आना चाहिए ना। तो 150 प्लस 30, और 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 180। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग में ही क्यों होता है ना, इसका जो भी मात्रक होगा, मीटर स्क्वायर में क्यों रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों होगा, ये भी मैंने पूछा था। तो नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, या तो मीटर मापेंगे या सेंटीमीटर मापेंगे, है ना, इसी मापेंगे। यहाँ पे किस में मापा गया है, मीटर मापा गया है, तो लंबाई मेरा मीटर में होगा, है ना। और चौड़ाई किस में होगा, तो बोलेंगे चौड़ाई भी हमारा सर मीटर में ही दिया गया था, मीटर में ही नापेंगे। और एम इंटू एम, अगर हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू एम करेंगे तो क्या होता है, एम का पावर 2 हो जाता है, यही हो जाता है ना। इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, देखिए इकाई जो है यहाँ पे 2 बार गुना हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका हमारा पावर 2 हो जा रहा है। इसीलिए हमारा क्षेत्रफल जब भी होगा तो दो इकाई का गुणनफल हो जाता है, यानी सेम यूनिट का 2 बार गुना हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पावर 2 आ जाता है। इसीलिए हमेशा क्षेत्रफल जो होगा हमेशा वर्ग में ही होता है, ठीक है, वर्ग में ही होगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन सीख लिया, छोटा मोटा कैलकुलेशन तो ऐसा। ऐसे भी 15 और 12 का गुणनफल हमें याद होना चाहिए, डायरेक्ट कितना होता है 180। और एक और 2 3 का याद होना चाहिए, 11 गुने 12, ये भी हमें पता होना चाहिए, 11 और 12 कितना होता है 132, से हमें याद होना चाहिए। तो कैलकुलेशन आपका प्रैक्टिस करते हैं तो आपका याद हो जाएगा, ठीक है। ये सबका बहुत जरूरत पड़ता है, अपने आप आता रहता है। 11 12 हो गया, 15 12 हो गया, और एक हो गया 12 गुने 13, ये भी हमें याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते इस तरह का सवाल आते हैं, आपको याद रहेगा। इसका कितना हो जाएगा, तो 156 हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल हम लोगों ने देख लिया। और एक सवाल इस टाइप का मैं छोड़ देता हूँ, आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, अगर सीख गए हैं तो। क्षेत्रफल निकालना आयत का, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक सवाल। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 396 मीटर स्क्वायर है, तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 11:9 है। तो आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात करें, निकालना है हमें परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही बताया था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही बताया था मैंने, ठीक है। तो सवाल कुछ ज्यादा ही घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और यहाँ पे सोल्यूशन देखना है। देखिए, अगर इसको हमने ट्रिक से बनाना चाहे तो तुरंत बन जाएगा, मुझे यहाँ पर सॉल्व करने का कोई बेसिक का जरूरत ही नहीं है। बिना सॉल्व किए हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, हमारा क्या दिया, अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात। भुजा मतलब क्या होगा, या तो लंबाई होगा आयत का, और क्या होगा हमारा, चौड़ाई होगा, यही दोनों होगा। जो अनुपात में दिया हुआ है, कितना दिया है, 11:9 दिया हुआ है। हमारा फॉर्मूला परिमाप का क्या कहता है, परिमाप का फॉर्मूला कहता है कि 2 गुना कर दीजिए लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इजी का। अगर मैं अनुपात में ही इस सवाल को सोल्यूशन करना चाहूँ, मान लेते हैं अनुपात में दिया है वही हमारा क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई में कितना दिया है, 11, तो इसको मैं 11 रख देता हूँ, और चौड़ाई में अगर 9 दिया है तो मेरा क्या हो गया, ये 9 हो गया। और बीच में प्लस है तो प्लस, और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा 2। अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ तो 9 + 11 कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 9 + 11 तो हमारा होता है 20 होता है। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो तो या तो 20 का गुणनफल होगा, 20 का मल्टीपल होगा, या 20 दूना 40 का मल्टीपल होगा, है ना। इसका मल्टीपल हो सकता है ना, यहाँ पे 20 भी है, यहाँ पे 2 भी है। तो जो हमारा 20 और 40 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे ढूंढते ABCD ऑप्शन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे बताइए, तो 20 का मल्टीपल कौन सा आपको दिख रहा है, 20 या 40 का मल्टीपल। तो बोलेंगे सर ऑप्शन ए ही एकमात्र है जो 20 और 40 दोनों का मल्टीपल है। इसका मतलब मेरा आंसर जो होगा यही हो जाएगा, मुझे सोल्यूशन करने का कोई जरूरत ही नहीं था, बस इतना देखा मेरा आंसर निकल गया। अच्छे से बताता हूँ, अगर हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जो हमारा भुजा का रेशियो है उसका गुना करेंगे और उससे भाग कर देंगे, जो आएगा आंसर उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारा निकल जाएगा क्या चीज का, रेशियो का मान निकल जाएगा, और रेशियो से गुना करके हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बड़े ही आसानी से। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। चलिए, तो आपके बोर्ड पर और एक सवाल आ गया। क्या बोला गया सवाल में, ठीक से पढ़िए और गौर से पढ़िए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 68 मीटर है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दे दिया 11:23 है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, यही मैंने बताया था, आप तक तो याद हो जाए, लंबाई गुने चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल। लेकिन मुझे यहाँ पे दिया क्या है, लंबाई और चौड़ाई का योग दिया हुआ है ना। तो लंबाई और चौड़ाई का योग दिया हुआ है, और उसका अनुपात भी दिया हुआ है 11 और 23। 11 और 23 अनुपात जो है, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, 11 + 23, ये हो गया हमारा लंबाई, ये हो गया हमारा चौड़ाई, अनुपात में दिया हुआ है ना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग दिया हुआ है 68, और अनुपात में कितना दिया है, 11 + 23, यानी कितना है हमारा 34। अनुपात में हमारा कितना है 34, और हमारा एग्जैक्ट जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है हमारा 68 दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे भी नहीं होता तो एक्स मान लीजिए, 11x 23x, यहाँ पे कितना हो गया 34x, ठीक है। 11x + 23x, क्योंकि अनुपात यही दिया हुआ है ना, 11 और 23,
तो 11x हो गया लंबाई और 23x हो गया हमारा चौड़ाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34 है। तो 34x का मान कितना दिया हुआ हमारा 68 दिया हुआ, यही ना बोला है लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 68 है। तो x का मान यहाँ से नहीं निकलेगा, बोलेंगे हाँ सर निकल जाएगा, 68 बत्ता 34, यानी 34 से 68 को भाग करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान 2 आ गया, हमें निकालना है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई का मान कितना हो जाएगा बताइए, लंबाई हमारा कितना है 11x, 11x, इसका मतलब कितना हो जाएगा 11 गुने 2, x का मान तो हमारा 2 आ गया, तो 11 गुने 2 यानी हो गया हमारा 22, और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, तो बोलेंगे 23x, 23x मतलब कितना हो गया 23 गुने 2 मतलब कितना हो गया 46, यही हो गया, बस हमारा काम हो गया। अब हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता है, शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा लंबाई गुने चौड़ाई। इतना लिखना नहीं है, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो लंबाई हमारा दे दिया गया है 22, तो लिख दीजिए 22, चौड़ाई हमारा दे दिया है 46, तो लिख दीजिए 46, ठीक है। अब इन दोनों गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। गुना करने में टाइम लगेगा, देखिए यूनिट प्लेस यहाँ पर सबका अलग अलग है, यूनिट प्लेस से हम लोग यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे, पूरा गुना करेंगे टाइम लगेगा ना। तो 2 और यहाँ पे 6 का गुना कीजिए, 6 और 2 कितना होता है 6 दूना 12, यानी लास्ट का जो यूनिट होगा कितना होगा 2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 2, तो ऑप्शन ए में हमारा दिख रहा है 2, इसी में दिख रहा है ना हमारा 2 आंसर। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। गुना करेंगे तो 1012 ही आने वाला है, ठीक है। और दूसरा हमें मल्टीपल चेक करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होगा, मल्टीपल हमारा 2 का मिल रहा है, 2 या 3 हमारा मिल रहा है, इस वजह से मल्टीपल चेक करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, इसलिए यूनिट प्लेस से हमारा काम होगा। तो सब तरीके से हमें दिमाग चलाना है, कभी यूनिट प्लेस से बनाएंगे मतलब इकाई अंक से, कभी हो सकता है मल्टीपल चेक करके कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक सवाल, एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम की जाती है और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो लॉन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो ये एक आयत से रिलेटेड पूछता है सवाल, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन ये आयत का चैप्टर का सवाल नहीं, एक तरह से परसेंटेज का कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा हमारा परसेंटेज का कंसेप्ट, तो देता हूँ मैं परसेंटेज का कंसेप्ट। देखिए जब इस तरह का देते सवाल कि कहीं चौड़ाई बढ़ रहा है और लंबाई क्या हो रहा है घट रहा है, या फिर लंबाई बढ़ रहा है चौड़ाई घट रहा है, इस तरह का अगर रहता है तो यहाँ पर हमारा या फिर दोनों ही बढ़ रहा है दोनों ही घट रहा है, ऐसा अगर कंडीशन हमारा रहता है तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है कि हम लोग डायरेक्ट निकाल पाएंगे कि प्रतिशत परिवर्तन क्या है। जो हमारा सवाल पूछा है प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है, बढ़ा है कि घटा है। तो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा हमारा, एक परसेंटेज हमारा चौड़ाई हमारा जो है 2 दे है ना, तो उसको हम लोग एक्स और वाई पकड़ लेते हैं, तो एक्स और वाई ले लिए, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना, फिर जाकर हमें क्या करना है प्लस ले देना, एक्स गुने क्या हो जाएगा हमारा वाई, और नीचे में आ जाएगा हमारा 100। ये हमारा फार्मूला है, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या होगा हमारा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई बट्टा में 100, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बट्टा में 100। बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स को हम लोग लंबाई पकड़ चौड़ाई पकड़ लेते हैं और वाई को हम लोग क्या करते हैं लंबाई पकड़ लेते हैं। तो लंबाई हमारा क्या है चौड़ाई है, तो देखिए एक्स हमारा क्या है 8% घट गया, 8% घट गया तो इसको माइनस 8% लिखते हैं, है ना, तो -8, उसका प्लस है तो प्लस, और वाई का मतलब क्या है 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया मतलब प्लस, ठीक है, उसके यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। अब क्या करना है एक्स की जगह पे एक्स लिखना है, तो -8, एक्स की जगह पे क्या आ गया -8, और वाई की जगह पे क्या आ गया हमारा 15, तो 15, और नीचे में क्या आ गया फार्मूला का स्वा, तो स्वा हम लोगों ने लिख दिया। आपको बस लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, फिलहाल अभी हम समझा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। देखिए तो 15, अब 15 से यहाँ पे 8 को घटाएंगे, 15 से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 0 से 0 कट गया, और जब हम लोग 10 से 12 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा -1.2, -1.2 चला गया, तो 7 में से अगर 1.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 5.8, और 5.8 किस में आया है पॉजिटिव वैल्यू आया है ना, माइनस में तो नहीं आया, पॉजिटिव वैल्यू आया, इसलिए हमारा क्या हो गया वृद्धि हो गया। अगर पॉजिटिव में वैल्यू आता है तो हमारा क्या हो गया वृद्धि हो गया, तो 5.8% की क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन ए में दिया है 5.8% की वृद्धि, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कभी भी दे देगा, तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूला को रट लीजिए, याद कर लीजिए, सिर्फ आयत में ही नहीं, यहाँ पर वर्ग में भी लगेगा, त्रिभुज में भी लगेगा, ठीक है, हमारा गोला में भी लगेगा, वृत्ताकार जो होता है उसमें लगेगा, ठीक है, हर जगह हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा। कभी कभी तो यहाँ पे आयत भी नहीं देगा, यहाँ बोलेगा एक संख्या बढ़ा दिया एक संख्या घटा दिया, उनका गुणनफल इतना है, तो बताइए कितना चेंजेस होगा, इस तरह का हमारा सवाल रहेगा। चीनी का दाम कभी दे सकता है इस तरह से।
तो अलग अलग कंसेप्ट है। फिलहाल आयत से रिलेटेड ये सवाल एक रहता है, ये एकदम हूबहू सेम टू सेम सवाल रहेगा, बस यहाँ पर डेटा को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। 8-15 ये सबको कम, कभी ज्यादा, कभी कुछ भी कर देगा। तो मैं और एक सवाल कंसेप्ट समझाता हूँ यहीं पर। मान लीजिए यहाँ पर चौड़ाई को यहाँ पर कोई बढ़ा देता और लंबाई को भी बढ़ा देता, यहाँ पर अगर दोनों चीज को बढ़ा देता, मान लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ गया। सवाल में होता है कि लंबाई जो है हमारा 20% से बढ़ गया और चौड़ाई जो है हमारा 30% से बढ़ गया। दोनों ही क्या हो गया, बढ़ गया मतलब ऊपर, ठीक है। दोनों ही अगर बढ़ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पे क्या लिख देते, एक जगह 20 लिख देते और एक जगह लिख देते 30, और उसका यहाँ पे हो जाता है 20 × 30 और बट्टा में क्या हो जाता है हमारा 100। तो दोनों ही पॉजिटिव था, इसलिए मैंने पॉजिटिव ही लिया, यहाँ पे कोई नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो अब क्या होगा, 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना, 3 2 6, यानी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 56% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल प्रतिशत क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, तो 56% हमारा बढ़ जाएगा, अगर दोनों ही बढ़ गया। मान लीजिए यहाँ पे दोनों ही हमारा घट जाता, तब क्या होता, अगर दोनों ही घट जाता तब क्या होता, कुछ नहीं होता। इसको भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए लंबाई मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया, मान लीजिए यहाँ पे लंबाई को 10% से घटा दिया, ठीक है, 10% से घटा दिया, और चौड़ाई को भी घटा दिया। चौड़ाई को मान लीजिए यहाँ पर कितना परसेंट से घटाओ, तो मान लीजिए 40% से घटा दिया, ठीक है। चौड़ाई तो लंबाई भी 10% घट गया, चौड़ाई भी हमारा कितना हो गया, 40% से घट गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वही लिखेंगे -10, उसका प्लस है, उसका क्या है माइनस हमारा 40, और उसके बाद यहाँ पर हमारा प्लस है, एक्स में हो जाएगा -10 और गुने वाई में क्या हो जाएगा -40, यही होगा। और नीचे बट्टे का 100, फॉर्मूले का 100। देखिए -10 तो -10 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, -40 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस का जगह प्लस ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुने कितना हो जाएगा हमारा 40, और बट्टा में आ जाएगा हमारा 100। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 40 और 10 को जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा, -50 होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर -50 हो जाएगा। 40 और 10 50 होता है, और इन दोनों बड़ा कौन है 40, तो 40 के पहले का सिंबल माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस हो गया। उसका प्लस है तो प्लस, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना हमारा 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 50 से 4 को घटा दीजिए, 50 से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 46 आ जाएगा, है ना, 46%। अब यहाँ पे देखिए माइनस हुआ है कि प्लस होगा, कौन सा सिंबल होगा, तो बोलेंगे सर 50 जो है यहाँ पे बड़ा है, और बड़ा के पहले जो सिंबल होता है वहां पर यहाँ पर भी वही सिंबल होगा, तो बड़ा के पहले माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पर आंसर भी होगा माइनस में। तो माइनस में अगर आंसर आ गया मतलब ये क्या हो गया, कम गया, यानी हमारा 46% से सवाल क्या हो गया, कमी हो गया, क्षेत्रफल में 46% का कमी हो गया। तो इस तरह का कभी बढ़ा देगा, कभी घटा देगा, कभी एक बढ़ा दिया एक घटा दिया, इस तरह का सवाल है। इस टाइप का और एक सवाल मैं आपको दे दूंगा, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, अगर आप लोग सीख गए हैं तो और अच्छा लगा है तो, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। इसके बाद हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।